के लिए अपनी कॉपी अपलोड करनी है तो सबसे पहले आपको poly.rgpexam.in वेबसाइट को ओपन करना होगा, जैसे ये मैंने किया हुआ है। तो एक होम पेज आपको दिखेगा। इस होम पेज पर कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को आप केयरफुली रीड कर लें। अभी मैं लॉगिन बटन पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं पहले से रजिस्टर्ड एक स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी एक आईडी यहाँ पर क्रिएट की हुई थी, तो मैंने यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक किया। मेरी एक डमी आईडी यहाँ पर क्रिएटेड है। मैं यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर ऐड कर देता हूँ। ये मैंने अपना एनरोलमेंट नंबर पेस्ट किया और मैं अपना पासवर्ड लिख देता हूँ। पासवर्ड के बाद जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो एक होम पेज ओपन होगा। आप देखिए इस होम पेज इस डैशबोर्ड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरा जो नाम होगा, वो मेरी जो बेसिक डिटेल्स होंगी, एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर एंड बाकी सारी चीज़ें, ये मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक कोड है, सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड मैंने यहाँ पर डेमो लिखा हुआ है और मेरा सब्जेक्ट का नाम भी यहाँ पर अगर आप देखें तो डेमो है। यदि आपका सब्जेक्ट नाम डिस्प्ले नहीं होता है तो भी आपको चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन आपका सब्जेक्ट का कोड बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो मेरा जो सब्जेक्ट कोड है, क्योंकि मैं अभी एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने सब्जेक्ट का कोड यहाँ डेमो लिखा हुआ है। क्योंकि आज मेरा जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल्ड है, इसलिए मुझे यहाँ पर एग्ज़ाम मुझे अवेलेबल बता रहा है और स्टार्ट का जो बटन है स्टार्ट एग्ज़ाम का, ये मुझे इनेबल बता रहा है कि ये इनेबल है। अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो ये बटन आपको डिसेबल दिखेगा, इनेबल नहीं दिखेगा। तो अगर इस पेज की बात करें, इस डैशबोर्ड की बात करें, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं है। सिर्फ मुझे, अगर आप देखें तो या तो मैं यहाँ पर लॉग आउट कर सकता हूँ या तो मैं मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैं अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करता हूँ तो एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर मैंने पहले से एक फ़ाइल अपलोड की हुई थी, तो शायद आपको प्रीव्यू में वो दिख सकती है। यहाँ पर आप देखें तो 2 सेक्शन है। अपलोड कॉपी फॉर डेमो, मतलब इस पेपर कोड के लिए मुझे कॉपी अपलोड करनी है। एक तो ये सेक्शन हो गया और एक नीचे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो और का मतलब है या तो ये या तो ये। तो और में लिखा हुआ है कि चूज सेंटर फॉर कॉपी सबमिशन इफ अनेबल टू अपलोड कॉपी। यदि आप कॉपी किसी भी वजह से अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आप इस ऑप्शन में आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है यदि आपके कॉलेज ने या आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं कि आप कॉपी किसी सेंटर पर दे सकते हैं, तो आपको इस ऑप्शन का यूज़ नहीं करना है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस ऑप्शन का यूज़ आप तभी करेंगे जब आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हों आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा कि आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, वरना आपको सिर्फ कॉपी अपलोड ही करना होगा। अब मैं सबसे पहले कॉपी अपलोड ऑप्शन पर आ जाता हूँ। तो यहाँ देखें डाउनलोड क्वेश्चन पेपर एक बटन दिख रहा है। ये जो बटन है इसका मतलब है आप अपना क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को यदि ये बटन नहीं दिखता है तो इसका मतलब है कि आपको पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि आपको दूसरे पोर्टल से अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। तो सिंपल है, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को एक दूसरे पोर्टल से अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, अपनी आंसर शीट, आंसर बुक को लिखना है, उसे एक पीडीएफ में, एक फाइल में कन्वर्ट करके इस पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद अपने तय समय में यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है। यदि आपको कॉलेज ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं तब तो आप अपने सेंटर्स पर अपनी कॉपी सबमिट कर सकते हैं यदि आप इस पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो। लेकिन अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये मान्य नहीं होगा। मैं ऊपर आ जाता हूँ क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने एक कॉपी अपनी लिखी हुई थी और मुझे उसे अपलोड करना है। तो अपलोड आंसर शीट नाम के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। मेरे पास पहले से एक फ़ाइल बनी हुई है। मैं एक फ़ाइल को चूज़ कर लेता हूँ और इसे सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो ये देखिए बैकग्राउंड में मेरी फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो गई है। अगर मेरी फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाती है तो मुझे यहाँ एक मैसेज दिखेगा, कॉपी सक्सेसफुली सबमिटेड। मेरी कॉपी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और अब आप अगर देखें तो प्रीव्यू में, ये प्रीव्यू का जो है, यहाँ पर जो मेरी फ़ाइल थी वो उसका एक प्रीव्यू भी मुझे दिखा रहा है। यदि मैं चाहूँ तो मैं इस फाइल को चेंज भी कर सकता हूँ। मैं अपलोड आंसर शीट, मुझे लगता है इस फाइल में कोई प्रॉब्लम थी तो मैं दूसरी फाइल को अपलोड कर सकता हूँ। सबमिट कर देते हैं हम। ये फिर से प्रोसेस होगी और अगर ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर मुझे कॉपी सक्सेसफुली अपलोडेड एक मैसेज दिखेगा, ये आ गया। और अब मेरा जो प्रीव्यू होगा वो ऑटोमेटिकली मेरा जो पुरानी फाइल थी उसके अकॉर्डिंग रिप्लेस हो जाएगा।
अगर आपको यहाँ पर मिसिंग पीडीएफ फाइल आपको दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फाइल अपलोड नहीं हुई है। यदि कॉपी सक्सेसफुली अपलोडेड आ चुका है दैट मीन्स आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप फिर से अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने अपलोड की अपनी कॉपी, मैं अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग कॉपीज़ के साथ यहाँ पर मैंने रखी हुई है फाइल्स को, ताकि हर तरीके के कॉम्बिनेशंस आपको मैं बता पाऊँ। ठीक, तो आप अपनी फाइल को अपलोड कर दीजिएगा। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आप अपनी फाइल, जो भी आपकी फाइल होगी उसका जो फॉर्मेट होगा वो एक्सटेंशन होना चाहिए हमेशा पीडीएफ फाइल। देखिए मैंने नई फाइल अपलोड की तो ये मेरी फाइल अपलोड हो चुकी है और ये मुझे बता रहा है, ये देखिए अलग अलग पेजेस में, कि आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है और इतने पेजेस आपने अपलोड किए हुए हैं। ये देखिए, है ना। किसी भी वजह से यदि आपकी फाइल अपलोड नहीं हो पाती है, फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से आपको यहाँ पर जैसे लास्ट मैंने बताया था नहीं दिखती है, तो आप डाउनलोड एंड प्रीव्यू बटन की हेल्प तब ले सकते हैं। लेकिन ये हेल्प आपको तभी लेनी है जब आपकी फाइल यहाँ पर नहीं दिख रही है ना। वरना आप एक बार फिर से अपनी अपलोड कर सकते हैं फाइल को। लेकिन आप ये समझिएगा, मैंने 3 बार फाइल अपलोड की तो जो लास्ट फाइल होगी वही यहाँ पर मान्य होगी, वही आपकी लास्ट रिकॉर्ड कहलाएगा। इसके पहले यदि आपने जो भी फाइल की है वो ऑटोमेटिकली हम डिस्कार्ड कर देंगे। जो लास्ट फाइल अपलोड की है हम उसको उसे ही यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। अब अगर आप देखें तो ये जो फाइल है अपलोड मैंने की है, इसमें इसका जो नाम होगा उसका भी आपको पैटर्न समझना होगा कि आप इस फाइल को किसी भी नाम से नहीं रख सकते हैं। आपको इस फाइल का नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, बड़ा सिंपल तरीका है कि ये आपका हो गया एनरोलमेंट नंबर जो कि यूनिक एंटिटी है, और अंडर स्कोर, डैश नहीं है, ये डैश मैंने नहीं लगाया है, अगर आप देखें अंडर स्कोर है ये। अंडर स्कोर मैंने अपना पेपर कोड दे दिया, फॉर एग्जाम्पल पेपर कोड मेरा होगा 6443, तो मैंने यहाँ पर अपना पेपर कोड दे दिया। या अगर आप चाहें तो पेपर का टाइटल भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा स्पेसेस। अगर मान के चलिए आपका कंप्यूटर साइंस या फिर आपका एक जो सब्जेक्ट है उसका नाम है सी लैंग्वेज, तो आप सी लैंग्वेज ऐसे ना लिखें स्पेस के साथ, आप अंडरस्कोर की हेल्प लें हमेशा, है ना, अंडरस्कोर की हेल्प लें। आपको किसी भी प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर जैसे ये ब्रेसेस या किसी भी टाइप का स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है। डॉट पीडीएफ आपकी फाइल होनी चाहिए, डॉक फाइल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी जो फाइल होगी वो पीडीएफ फाइल होनी चाहिए, और इसकी फाइल की जो साइज है वो लगभग 30 MB से कम होना चाहिए, या तो 30 MB हो या 30 से कम हो। ये आपको ध्यान रखना होगा। 30 MB से ज़्यादा की अगर फाइल है तो आप यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात कि जैसे ही आपने देखा होगा मैंने अपलोड की थी फाइल, तो ये तुरंत अपलोड हो गई थी और तुरंत मुझे इस प्रीव्यू में दिखी थी। आपको ये याद रखना होगा, ये ध्यान रखना होगा कि ये जो फाइल जो मैंने आपको दिखाई है 8-9 पेज की, ये बहुत छोटी फाइल है, लगभग 400 KB की फाइल है। लेकिन जो आप फाइल एक्चुअली में आंसर शीट लिखेंगे वो थोड़ी सी बड़ी साइज की हो सकती है, वो 10 MB, 15 MB, 20 MB, 25 MB तक की हो सकती है। तो उसे अपलोड होने में भी आपको टाइम लगेगा, और प्रीव्यू जब दिखाएगा, क्योंकि ये प्रीव्यू आपका सर्वर से डाउनलोड होता है, तो प्रीव्यू दिखाने में भी शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो फाइल जो होगी वो डाउनलोड होगी। तो ये डिफर करेगा, जो टाइम होगा यहाँ पर अपलोड होने का और डाउनलोड होने का, ये अलग अलग हो सकता है अलग अलग सिस्टम के लिए, क्योंकि आपका इंटरनेट शायद स्लो काम कर रहा है और मेरा इंटरनेट शायद फास्ट काम कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा संभल के इसे अपलोड करना होगा, लास्ट मोमेंट के लिए बिल्कुल भी ना रुकें। और जैसे ही आप इसे अपलोड कर देते हैं तो आप अपनी फाइल को यहाँ पर लॉक कर देंगे। तो लॉक करने का मतलब है कि अब अगर आपको सब कुछ सक्सेसफुली दिख गया है, सब आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, तो आप सबमिट कर देते हैं, कमिट कर देते हैं कि अब मेरी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, और आप इसे लॉक कर देंगे। तो मैं इसे लॉक कर देता हूँ। ये मैंने अपनी फाइल को लॉक कर दिया। जैसे ही मैं अपनी फाइल को लॉक कर देता हूँ तो अब इसका मतलब है मेरा सबमिशन कंप्लीट हो चुका है, कॉपी सबमिटेड, सक्सेसफुली सबमिटेड एंड लॉक्ड। तो अब मैं कभी भी, यानी कि अब मेरी जो फाइल है वो, मेरी जो फाइल थी वो हमेशा के लिए लॉक हो चुकी है और हमारे सर्वर पर अपलोड हो चुकी है। तो बड़े बेसिक सी मैंने आपको बताया स्टेप्स। पहली स्टेप में आपको मैंने बताया कि आप लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड पे अपना कोड वेरीफाई करेंगे, कोड के आगे आपको स्टार्ट बटन का एक, स्टार्ट एग्जाम का एक बटन दिखेगा, उसे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप इस डैशबोर्ड पर आएंगे। यहाँ पर
डाउनलोड क्वेश्चन पेपर ज़रूरी नहीं है आपको दिखे, क्योंकि अगर आपके कॉलेज ने या आपकी यूनिवर्सिटी ने कहीं और किसी पैनल पे अगर आपको क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले किया हुआ है तो ये बटन आपको नहीं दिखेगा, ये ब्लैंक दिखेगा। यहाँ पर अपलोड कॉपी फॉर डेमो, मतलब जो भी आपका पेपर कोड होगा उसका नाम यहाँ पर होगा। आप यहाँ पर अपलोड बटन पर, अपलोड आंसर शीट बटन पर क्लिक करके अपनी पीडीएफ फाइल को चूज करेंगे। पीडीएफ फाइल का साइज 30 MB होना चाहिए। नाम यूनिक हो, आपका एनरोलमेंट नंबर, पेपर कोड और अंडरस्कोर हो, स्पेशल कैरेक्टर ना हो, 30 MB की फाइल हो, फाइल का टाइप पीडीएफ हो। आप जैसे ही अपलोड करके सबमिट करते हैं तो ये फाइल आपकी अपलोड होगी और आपको यहाँ पर एक मैसेज दिखेगा, सक्सेसफुली अपलोडेड। जैसे ही आपकी फाइल अपलोड हो जाती है, आप एक बार वेरीफाई कर लें प्रीव्यू आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। प्रीव्यू दिखने में यदि कोई भी समस्या आती है तो आप अपनी फाइल को एक बार फिर से अपलोड करके रीट्राई कर सकते हैं। तब भी आपको कोई समस्या आती है तो आप डाउनलोड एंड प्रीव्यू पर भी क्लिक करके एक बार चेक कर सकते हैं। ये लास्ट ऑप्शन है, डाउनलोड एंड प्रीव्यू। तो आपकी फाइल अपलोड अगर सक्सेसफुली हो जाती है तो आप अपने फाइल को लॉक कर सकते हैं। आपको याद रखना होगा कि आपकी जो लास्ट फाइल होगी, अगर आप 10 बार भी फाइल अपलोड करते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट फाइल होगी उसी की एंट्री हमारे पास मान्य होगी, बाकी कोई भी एंट्री हम मान्य नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, नीचे और में यहाँ पर आपको, अगर आप किसी भी वजह से इस पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाते हैं कॉपी, तो आपको कुछ सेंटर्स आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा बताए जाएंगे। तो उन सेंटर्स पर जैसे ही आप, फॉर एग्जांपल आपने खुद के कॉलेज में, अपने कॉलेज में अपनी कॉपी अपलोड की है, अपनी कॉपी सबमिट की है फिजिकल कॉपी, तो आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ मेंशन करना होगा और सबमिट करना होगा और लॉक सबमिशन करना होगा। लेकिन ये ऑप्शन आपका तभी, मैं आपसे फिर से अगेन कहूँगा एक बार और, कि ये ऑप्शन आपका तभी हम एक्सेप्ट करेंगे जब आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई नोटिस आपके पास पहुंचा हो। यदि कोई नोटिस नहीं है तो ये ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, भले ही ये आपको दिख रहा है लेकिन आप इस ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी आंसर शीट वाली बात है। शायद अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने आपको किसी सेंटर अलाउ नहीं किया है सेंटर पर जमा करना, तो आपको अपने कॉपी जो होगी वो अपलोड ही करना होगी। तो बड़ा सिंपल स्टेप्स थी जो मैंने आपको एक बार फिर से बताई। थैंक यू, थैंक यू सो मच।